कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीजी गुरु क्लासेस में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न नंबर 7, 8 और 9 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने साथियों के साथ शेयर करें। सातवां प्रश्न है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसे केस में हम सबसे पहले यहाँ पर दिया है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो हम मान लेते हैं माना बड़ी संख्या x है, माना बड़ी संख्या x है और कंडीशन कहती है छोटी संख्या का वर्ग, ये पहली कंडीशन है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग हो जाएगा बड़ी संख्या का 8 गुना बड़ी संख्या अर्थात 8x। छोटी संख्या का वर्ग हो गया 8x। अब दूसरी ये कंडीशन दी है दूसरी कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है 180 अर्थात बड़ी संख्या का वर्ग x वर्ग हो जाएगा, बड़ी संख्या का वर्ग x वर्ग, और उसमें से घटाते हैं छोटी संख्या के वर्ग को, छोटी संख्या के वर्ग को घटा दिया 8x बराबर 180। वर्गों का अंतर, बड़ी संख्या का वर्ग हो गया x वर्ग और छोटी संख्या का वर्ग है 8x, बड़ी संख्या का 8 गुना, ये हो गया 180। तो यहां से हमारी समीकरण बन जाती है x स्क्वायर ऋण 8x ऋण 180 बराबर 0। समीकरण मिली x स्क्वायर ऋण 8x ऋण 180 बराबर 0। तो यहाँ पर a b c निकाल लेते हैं। x स्क्वायर का गुणांक a हो गया, a का मान 1 है, और b x का गुणांक ऋण 8 और c ऋण 180। अब फिर उसके बाद व्युत्क्रम निकालते हैं। व्युत्क्रम d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर अर्थात ऋण 8 का स्क्वायर ऋण 4 गुणा a 1 गुणा c ऋण 180, ये हो गया 64, ये हो गया 18 चौको 72, ये हो गया 720 धन 720 अर्थात ये हो गया 784। डी आ गया 784। x बराबर ऋण b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a अर्थात ऋण b ऋण 8 प्लस माइनस वर्गमूल 784 बट्टे 2 गुणा a अर्थात 2 गुणा 1। ठीक है, ये हो गया 8 धन ऋण 784 का वर्गमूल होता है 28 बट्टे 2, तो x1 हो जाएगा प्लस लेंगे पहले, तो 8 धन 28 बट्टे 2 अर्थात 36 बट्टे 2 बराबर 18। x1 आ गया 18 और x2 8 ऋण 28 बट्टे 2 अर्थात ऋण 20 बट्टे 2 बराबर ऋण 10। x के दो मान प्राप्त हुए 18 और ऋण 10 अर्थात x हमने क्या मान रखा था, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या बराबर 18, तो बड़ी संख्या 18 होगी। छोटी संख्या का वर्ग क्या है, बड़ी संख्या का 8 गुना। छोटी संख्या का वर्ग हुआ बड़ी संख्या का 8 गुना, 18 गुना 8 अर्थात 144। तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या हो गई वर्गमूल 144, क्योंकि छोटी संख्या का वर्ग 144 है, तो छोटी संख्या 144 का वर्गमूल हो गया 12 अर्थात छोटी संख्या 12, छोटी संख्या बराबर 12 और बड़ी संख्या बराबर 18। और यदि आप बड़ी संख्या ऋण 10 लेते हैं, बड़ी संख्या ऋण 10 लेंगे तो छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा, ऋण 10 का 8 गुना अर्थात ऋण 80। ऋण 80 का वर्गमूल हो नहीं सकता, वो एक काल्पनिक संख्या है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, ऋण 10 को छोड़ देंगे और यहां पर लेंगे बड़ी संख्या बराबर 18।
प्रश्न नंबर 8 है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उस यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। दूरी 360 किलोमीटर है, एक समान चाल से चलती है रेलगाड़ी। माना रेलगाड़ी की चाल हम मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा है। 360 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी? समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी हो गई 360 और चाल x, 360 बट्टे x घंटा लेगी वो 360 किलोमीटर जाने में। अब नई चाल कितनी हो जाती है? नई चाल हो जाती है 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है। पहले चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा, अब 5 किलोमीटर बढ़ने पर x धन 5 किलोमीटर प्रति घंटा नई चाल होगी। तो नया समय क्या लगेगा फिर? 360 किलोमीटर दूरी तय करने में क्या समय लगेगा? दूरी बट्टे चाल। दूरी तो 360 ही है और चाल होगी x धन 5, इतना घंटा। 360 बट्टे x धन 5 घंटा। यहाँ पर ये देखना है उस यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। अगर चाल बढ़ती है तो समय कम होता है, अर्थात पुराने समय में से पुराना समय ऋण नया समय, पुराने समय में से नया समय हम घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा, 1 घंटा प्राप्त होगा। पुराना समय था 360 बट्टे x, नया समय है 360 बट्टे x धन 5, ये प्राप्त हुआ 1। ठीक है, ये कंडीशन कहती है। अब इसको हल कर लेते हैं। 360 कॉमन ले लिया, 1 बट्टे x ऋण 1 बट्टे x धन 5 बराबर 1। ठीक है, और फिर क्या करेंगे? यहाँ पर लॉसो ले लेते हैं। 360 x धन 5 लॉसो हो गया। x धन 5 से यहाँ गुणा होगा, x धन 5 ऋण x बराबर 1। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया। 5 से 36 को 360 को गुणा करेंगे तो 1800 बट्टे x स्क्वायर धन 5x बराबर 1। यहाँ गुणा कर लिया, x स्क्वायर धन 5x। फिर तिरछा गुणा कर लेते हैं, यहाँ ये गुणा हो जाएगा, x स्क्वायर धन 5x बराबर 1800, x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1800। x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1800, 1800 इधर ले लीजिए, x स्क्वायर धन 5x ऋण 1800 बराबर 0। तो a हो गया यहाँ पर 1, b हो गया 5 और c हो गया ऋण 1800। फिर विविक्ति कर निकाल दीजिए। विविक्ति कर जिसे हम d कहते हैं, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर 5 का स्क्वायर ऋण 4 गुणा a 1 और c 1800, ये हो गया 25 ऋण और ऋण गुणा हो गया धन हो गया 18 चक्को 7200, अर्थात d का मान प्राप्त हुआ 7225। फिर x बराबर होता है ऋण b प्लस माइनस अंडर रूट d बटे 2a, अर्थात ऋण b ऋण 5 धन ऋण वर्गमूल 7225 7225 बटे 2a, अर्थात 2 एकम 2। x का पहला मान निकालेंगे। x बराबर x1 बराबर हो जाएगा ऋण 5 धन ऋण में से धन को लेंगे पहले, 7225 का वर्गमूल होता है 85 बट्टे 2। ठीक है, 7225 का वर्गमूल निकालना आपको आता है। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ। यहाँ पर जोड़े बनाते हैं, 8 अट्ठे 64, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पर 25 का जोड़ा उतर गया, 8 का दूना करा 16, 5 बच्चे 25, 5 6 30 2 32, 5 एकम 5 दिन 8, ये हो गया 85 हुआ। तो इसका वर्गमूल होता है 85। तो हमने ले लिया यहाँ पर धन 85
ऋण 5 80, 80/2 अर्थात 40। x का पहला मान आया 40। दूसरा मान x2 ऋण 5, अब ऋण चिन्ह लेंगे, ऋण ये इसका वर्गमूल हो गया 85/2 अर्थात ऋण 90/2 अर्थात ये हो गया ऋण 45। तो चाल हमने मान रखी थी रेलगाड़ी की चाल बराबर x, तो चाल क्या होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ऋणात्मक चाल हो नहीं सकती है, इसको छोड़ देंगे, छोड़ने पर इसको छोड़ देंगे अर्थात रेलगाड़ी की चाल बराबर होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 9वां प्रश्न है, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भरते हैं। बड़े व्यास वाला नल अर्थात मोटा नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा हौज को भरने में लगे समय को ज्ञात कीजिए। ऐसे केस में हम मानते हैं, माना कम व्यास वाला नल हौज को x घंटे में भरता है, तो बड़े व्यास वाला नल कितने घंटे में भरेगा? कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है, अर्थात बड़े व्यास वाला नल उसको x ऋण 10 घंटे में भरेगा। अब हम निकालेंगे कम व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग। पूरे हौज को वो x घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x भाग, 1/x भाग वो भरेगा 1 घंटे में कम व्यास वाला। और बड़े व्यास वाला कितने में भरेगा? बड़े व्यास वाला नल पूरे हौज को x ऋण 10 घंटे में भरता है, तो अर्थात 1 घंटे में भरेगा 1/x ऋण 10 भाग। दोनों ने, एक ने 1 घंटे में 1/x भाग भरा और दूसरे ने 1/x ऋण 10 भाग भरा, तो दोनों का 1 घंटे का काम हो जाएगा। दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा भाग। दोनों नलों द्वारा 1/x कम व्यास वाले का है, 1/x ऋण 10 बड़े व्यास वाला है। 1 घंटे में इतना भाग भरा गया, तो टोटल घंटे कितने लगते हैं? 9 सही 3/8। तो 1 घंटे में भरते हैं 1/x धन 1/x ऋण 10 भाग, और 9 सही 3/8 घंटे में पूरा भरते हैं, अर्थात 9 सही 3/8 घंटे से इसको गुणा कर देंगे तो पूरा भाग आ जाएगा। पूरा मतलब 1 भाग आ जाएगा, पूरा हो गया। अब यहाँ पर लॉसर ले लेंगे, x ऋण 10, यहाँ x ऋण 10 से गुणा हो जाएगा धन x, और ये हो जाएगा 9 × 72 और 75/8 बराबर 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये x और x 2x हो गया, 2x ऋण 10 बराबर x² ऋण 10x, और ये 75/8 यहाँ चले जाएगा तो 8/75 हो जाएगा। 75/8 से यहाँ भाग कर देंगे ना तो 8/75 हो जाएगा। अब तिरछा गुणा कर दीजिए, 8 से यहाँ गुणा कर दीजिए, 8x² ऋण 80x बराबर 75 से यहाँ गुणा कर दीजिए, 75 × 150x ऋण 750। अब इसको यहाँ भेज देते हैं, 8x² ऋण 80x ऋण 150x धन 750 बराबर 0। ये हो गया 8x² ऋण 0 8 × 5 13 230x धन 750 बराबर 0। सारे पदों में 2 से भाग जा रहा है, इसको 2 से भाग कर दीजिए, 2 × 8 4x², ये 2 से भाग जाता है, 2 × 2 और 2 × 2 15 दूनी 30, और ये हो गया 2 × 3 = 6 2 × 7 14 2 × 5 10 बराबर 0। ये सभी पदों में 2 से भाग कर दिया। a बराबर आ गया 4 और b बराबर ऋण 115 और c बराबर 375। फिर हम निकालते हैं d बराबर b² - 4ac। b² अर्थात ऋण 115 का स्क्वायर
ऋण 4 गुणा ए 4 गुणा सी 375। डी बराबर प्राप्त हुआ ऋण 115 का स्क्वायर 115 गुणा 115 करेंगे 13,225 आता है। ऋण 4 को 16 16 से 375 को गुणा करेंगे 6000 आता है। 6000 ये घटा देंगे डी बराबर 7225। डी का मान प्राप्त हो गया 7225। x बराबर ऋण बी प्लस माइनस वर्गमूल डी बट्टे 2a अर्थात ऋण बी ऋण 115 प्लस माइनस वर्गमूल डी 7225 बट्टे 2a 2 गुणा 4 बराबर ये हो गया 115 प्लस माइनस इसका वर्गमूल होता है 85 बट्टे 8। x के दो मान प्राप्त होंगे x1 बराबर 115 धन 85 बट्टे 8 200 बट्टे 8 अर्थात 25। x2 115 ऋण 85 बट्टे 8 अर्थात 30 बट्टे 8 3 सही 6 बट्टे 8 अर्थात कम व्यास वाला नल उसको 25 घंटे में भरेगा। कम व्यास वाला नल भरेगा नल 25 घंटे में और बड़े व्यास वाला इससे 10 घंटा कम अर्थात 25 में से 10 घटा दिया अर्थात 15 घंटे। 15 घंटे में बड़े व्यास वाला नल भरेगा और 25 घंटे में कम व्यास वाला नल। अब दूसरा जो आंसर आया है 3 सही 6 बट्टे 8। कम व्यास वाला नल 3 घंटे में उस हौज को नहीं भर सकता क्योंकि दोनों नल मिलकर के 9 घंटे से अधिक समय लगता है। 9 सही 3 बट्टे 8 यहां पर आया है 3 सही 6 बट्टे 8 अर्थात यह असंगत है, इसको छोड़ देंगे। ये हो नहीं सकता कि छोटा नल कम व्यास वाला नल ही उसको 3 घंटे में भर दे, ये असंभव है क्योंकि दोनों उसको 9 घंटे में भरते हैं। अर्थात हमारा उत्तर ये होगा कि कम व्यास वाला नल उसको 25 घंटे में भरेगा और बड़े व्यास वाला नल उसको 25 में से 10 घटा दिया 15 घंटे में।